जोहार, जय मूल निवासी में संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। आज संडे है, रविवार है और आज के दिन नरेंद्र मोदी जी का मन की बात ये कार्यक्रम खत्म हो गया। लगभग आधे घंटे तक उनकी मन की बात चली। ये कार्यक्रम उनका कुछ सालों से चल रहा है। लोगों ने उस कार्यक्रम की तरफ पहले तो नज़रअंदाज कर दिया था, लेकिन अब उस कार्यक्रम पर जो यूट्यूब पर लाइव होता है, फेसबुक पर लाइव होता है, फेसबुक पर तो डिसलाइक का कोई ऑप्शन नहीं है, केवल लाइक और रिएक्शन है। लेकिन यूट्यूब पर जो उनका लाइव होता है, चल रहा है पिछले दो चार, अगर आपने उनके मन की बात ये कार्यक्रम यूट्यूब पर देखे होंगे तो उस कार्यक्रम में लाइक से ज़्यादा डिसलाइक की संख्या जो है वो ज़्यादा है। यानी जो लोग हैं वो मन की बात सुनना नहीं चाहते या उसको नापसंद कर रहे हैं। एक बात ये है। दूसरी बात, आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मन की बात कह रहे थे तब देश के तमाम लोग, खासकर जो युवा बेरोजगार है, वो जॉब की बात कर रहा था और ट्विटर पर ये हैशटैग ट्रेंड हो रहा था। अभी भी ट्रेंड हो रहा है। 4.5 लाख से ज़्यादा के ट्वीट उस पर हुए हैं। उसके बाद किसान की बात ये हैशटैग चल रहा है। फिर नेशनल साइंस डे ये हैशटैग ट्रेंडिंग में है 3रे नंबर पर, और मन की बात ये हैशटैग 4थे नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। यानी मन की बात से ज़्यादा जो लोग हैं, खासकर युवा बेरोजगार जो लोग हैं, वो जॉब की बात करना चाहते हैं, वे किसानों की बात करना चाहते हैं। पिछले कुछ सालों से नरेंद्र मोदी जी केवल अपनी मन की बात कह रहे हैं, दूसरों के मन की बात जो है वो सुनने के लिए वो तैयार नहीं है। 2-3 दिन पहले ही मोदी रोजगार दो या मोदी जॉब दो, इस प्रकार का हैशटैग चला। पहले मोदी रोजगार दो ये हैशटैग था, उसके बाद मोदी जॉब दो ये हैशटैग ट्विटर पर चला, और उसने भारत के जो ट्रेंडिंग के जो रिकॉर्ड्स थे उन तमाम रिकॉर्ड्स को मोदी जॉब दो इस हैशटैग ने तोड़ दिया। लगभग सुबह 11 बजे से वो हैशटैग शुरू होना था, लेकिन 7 बजे से ही, सुबह 7 बजे से ही लोगों ने उस पर बातें करना शुरू कर दिया और दिन भर वो हैशटैग ट्रेंडिंग में रहा। केवल भारत में ही नहीं तो ग्लोबली दुनिया में वो 3रे नंबर पर ट्रेंड कर रहा था और 60 लाख से ज़्यादा ट्वीट्स उस पर हुए। करोड़ों लोगों ने अपनी बातें उस पर लिखी और ट्विटर जो है, ट्विटर ने भी वहाँ पर बदमाशी करने का काम किया। ट्विटर ने बदमाशी इस प्रकार से की, जो टॉपिक ट्रेंडिंग पर था, ट्रेंड कर रहा था, लाखों के ट्वीट्स, करोड़ों लोगों के ट्वीट्स उसमें हो रहे थे, उन ट्वीट्स को, उस संख्या को भी छुपाने का काम ट्विटर इंडिया की तरफ से हुआ। और एक समय ऐसे आया कि उन्होंने वो हैशटैग पूरी तरह से ट्विटर ट्रेंडिंग लिस्ट से गायब कर दिया। और आज जब मोदी जी अपनी मन की बात कह रहे हैं तब देश के जो युवा है, बेरोजगार है, वो अपने जॉब की बात कह रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि जो टॉपिक बीजेपी सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, या जो सो कॉल्ड नेशनल मीडिया है, कथित तौर पर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उनके द्वारा जो टॉपिक नेशनल ट्रेंडिंग में लाए जाते हैं या उस पर चर्चा करने की कोशिश वो कर रहे हैं, लेकिन जब से ट्विटर पर बहुजन समाज ने अपना प्रेजेंस दिखाना शुरू कर दिया है, तब से उनके जो मुद्दे हैं वो मुद्दे पीछे पड़ रहे हैं। और बहुजन समाज के जो असली मुद्दे हैं, बेरोजगारी हो या फिर ईवीएम का मुद्दा हो, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो नेशनल ट्रेंड बन रहे हैं। लोग उस पर खुलकर चर्चा कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, विमर्श कर रहे हैं। तो ये आज की एक ट्रेंड था जो अभी भी चल रहा है जॉब को लेकर, क्योंकि पिछले 45 सालों में बेरोजगारी का जो दर है वो पिछले 45 सालों में सबसे ज्यादा है और ये दिन ब दिन बेरोजगारी बढ़ रही है। बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए ये जो समस्या बनी हुई है, देश की बहुत विकराल रूपी समस्या ने लिया है, उसको कैसे हल किया जाए, युवा जो बेरोजगार है उनको कैसे रोजगार दिया जाए, कैसे नौकरी दी जाए, इसके बारे में किसी प्रकार का कोई प्रावधान या इस प्रकार की किसी प्रकार की सोच बीजेपी सरकार की अभी तक नहीं है। उम्मीद की जा रही थी कि बजट में इसके लिए कोई प्रावधान हो, कई नई नौकरियों के दरवाजे सरकार खोले, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। जो पहले ही रोजगारों की संख्या कम थी, जो रोजगार थे उसमें भी उन्होंने कटौती की। कटौती
जो की है वो प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से ही कटौती की है। और सरकार का ये खुला एजेंडा है, कांग्रेस सरकार ने इसको शुरू किया था, बीजेपी सरकार इसको आगे बढ़ा रही है और हर साल टारगेट रखकर कि हमें प्राइवेटाइजेशन से या विनिवेश जो होता है उससे हमें इतने लाख करोड़ रुपए का पैसा जुटाना है। तो ये टारगेट रखकर, पहले कांग्रेस के समय में टारगेट नहीं रखा जाता था कि हमें इतना पैसा डिसइन्वेस्टमेंट से लेना है, लेकिन अभी जब से मोदी सरकार आई है तब से डिसइन्वेस्टमेंट का जो काम है वो बहुत जोरों पर है। और वो सरकारी संपत्ति को, सरकारी कंपनियों को बेचकर, पीएसयू को बेचकर मोदी सरकार अपना खजाना जो है वो भर रही है, अपनी तिजोरी भर रही है। और उसके साथ साथ पूंजीपतियों की तिजोरी भरने का भी काम मोदी सरकार के माध्यम से किया जा रहा है। तो ये जो मुद्दे थे, सेव रिजर्वेशन का मामला हो, बैन ईवीएम का मामला हो, सेव डेमोक्रेसी का मामला हो, ये तमाम मुद्दे जो कल तक हाशिए पर रखे गए थे, मेन स्ट्रीम में किसी प्रकार की चर्चा उन मुद्दों पर नहीं हो रही थी, ये मुद्दे अब सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के द्वारा नेशनल ट्रेंडिंग बन रहे हैं। वो जमीनी स्तर पर उस पर चर्चा हो रही है और लाखों करोड़ों लोग उस पर अपने विचार रख रहे हैं। तो आज का ट्रेंडिंग टॉपिक था मोदी जॉब की बात। जबकि मोदी जी मन की बात कर रहे हैं, उसी दौरान देश का युवा बेरोजगार जॉब की बात कर रहा है। और इन मुद्दों को मेन स्ट्रीम मीडिया, कथित तौर पर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके द्वारा दबाने का काम हो रहा है और दबाने के लिए अन्य अलग अलग मुद्दे जो है वो चर्चा में लाए जाते हैं। तो ये जॉब की बात, ये हैशटैग था, किसान की बात, ये हैशटैग था। इस पर आपकी क्या राय है, क्या सोचना है? बेरोजगारी जिस प्रकार से एक बड़ी समस्या बनी हुई है उस पर आप किस प्रकार से सोचते हैं, और सरकार का उनके प्रति, बेरोजगारों के प्रति या रोजगार के प्रति किस प्रकार का रवैया रहा है, ये आप हमें कमेंट में खुलकर बताइए। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए उसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। शुक्रिया।